क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ? बहुत सारे पेशेंट का सवाल है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट मेरे लिए सूटेबल प्रोसेस है? तो देखिए हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो बेसिकली आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, तो क्या-क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। एक तो पहली चीज़ आपको चेक करनी है ऐज, कि आपकी ऐज बहुत कम तो नहीं है, यानी 25 साल से अगर कम है, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा हेयर लॉस, बहुत विजिबल हेयर लॉस है जो आपके कैरियर में इम्पीडेंस दे रहा है या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पैदा कर रहा है, तो हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं 25 साल से कम उम्र के अंदर, ठीक है? दूसरी जो चीज़ है वो है आपकी कि आपका हेयर लॉस जो पैटर्न है वो स्टेबल हो गया है कि नहीं, यानी एक्टिव हेयर लॉस है या नहीं। अगर एक्टिव हेयर लॉस है तो नॉर्मली वेट करना चाहिए, पहले दवाइयाँ लेके, थेरेपीज़ लेके हेयर लॉस को स्टॉप करना चाहिए और उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। फैक्टर नंबर 3 जो है वो ये है कि आपका डोनर एरिया की जो क्वालिटी है वो कैसी है, यानी बहुत पतला डोनर एरिया तो नहीं, बहुत पतले बाल तो नहीं है ये। इसको कैसे टेस्ट करें, इसको कैसे टेस्ट करें कि जो अपनी फोटोग्राफ्स में देखिए कि नॉर्मल रोशनी में क्या आपकी जो डोनर एरिया यानी बैक ऑफ हेड के जो बाल हैं उनमें से स्कैल्प की स्किन दिखाई देती है कि नहीं। अगर स्किन दिखाई देती है इसका मतलब ये है कि जो है वो डोनर एरिया एडिक्वेट नहीं है, उसके बाल अगर सामने भी जाएँगे, जाल्ड एरिया में जाएँगे तो भी कवर नहीं कर पाएँगे, क्योंकि फुल डेंसिटी में आपके डोनर एरिया को कवर नहीं कर पा रहे, तो कैसे हाफ डेंसिटी में जो है वो सामने वाले एरिया को कवर कर देंगे। चौथी जो चीज़ है वो है रेशियो ऑफ द बाल्ड एरिया विद द डोनर एरिया, यानी कि पीछे वाले एरिया कितना ज़्यादा बड़ा है और बाल्ड एरिया जो आपको कवर करना है वो कितना बड़ा है, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा रेशियो मान लीजिए बाल्ड एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, अवेलेबल डोनर एरिया बहुत कम है, तो या तो वो पार्शियल जो है कवरेज के लिए जाना पड़ेगा या बियर्ड या बॉडी हेयर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इनमें भी जो क्वालिटी होती है दूसरी डोनर एरिया में, दूसरी जो साइट है, बियर्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है, बॉडी में कितने बाल हैं, वो सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। तो आप एक क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के पास जाएँगे तो वो ये सब चीज़ें क्लियर करेगा आपको कि आप जो है पूरी तरह सूटेबल कैंडिडेट हैं या नहीं है। और अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी सूटेबिलिटी के रिगार्डिंग।